इंडिया का कोई जासूस जो है वो पाकिस्तान में घुसता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, और जो इंडिया बताता है कि सो कॉल्ड इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान में है, उसको वो एलिमिनेट करता है। हिजड़ों की फौज जो है ये लड़ तो सकती नहीं है मर्दों से। अब ये क्या करते हैं फिर, ये जो है वो अपने पोपट राम हीरोओं को, सो कॉल्ड हैं भी बाबा आदम के ज़माने के, जिनको ये इस्तेमाल करते हैं, वो बेचारे से पैदल चल नहीं आता, वो पाकिस्तान में आके कार्रवाइयाँ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, वो सुपरमैन बना हुआ है वो। इंडिया का दुश्मन और मुंबई अंडरवर्ल्ड का डॉन दाऊद इब्राहिम जो है वो कराची में है। अब उनको वहाँ से वो किडनैप करते हैं, लेकर जाते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं। क्या इंडिया झूठ को ऐसी मूवीज़ बना के सच साबित कर देगा? यार आपको तो सुना है $25 मिलियन मिल गए हैं दाऊद इब्राहिम की तरफ से। उनके कितने? 25 मिलियन। सर पर टोपी पहनी हुई है, आंखों में सुरमा लगाया हुआ है, शोल्डर पे पन्ना डाला हुआ है, और मिनट बाद जो है वो इस तरह से अदाब कहते हैं। आपने पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है, किसी एक पाकिस्तानी को इस हुलिये में देखा है जो इंडियन मूवीज़ में, बॉलीवुड में दिखाया जाता है? जनाब, हुजूर, आदाब, कैसे मिजाज हैं आपके? ये हैंड पंप मूत्र पंप वाली कौम है। अगर रिसर्च करते तो उनको पता होता कि पाकिस्तानी इस तरह आदाब हुजूर कैसे कर रहे हैं आप, ये हमारे यहाँ नहीं होता भाई। पूरी दुनिया में आपने कैसे कैसे कौन कौन से मिशंस किए, किस तरह से FBI के अंडर कवर एजेंट बनकर आप अलकायदा में गए, दाइश में गए, डी कंपनी में एंटर हुए, तो मुझे तो लगता है कि अगर बॉलीवुड का बस चले तो आप पर भी वो फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा होगा। उन्होंने ये कहा अक्लमंदों ने कि मुझे ISI ने FBI में प्लांट किया था। मे भी आप देखें नियर फ्यूचर में आ रही होगी कोई मिशन इम्पॉसिबल कामरान फरीदी। हर पॉडकास्टर, हर सहाफ़ी, हर कंटेंट क्रिएटर आपसे ये सवाल क्यों करता है कि स्टिल आप एक एजेंट हैं, आप अमेरिका के लिए काम करते हैं, आप CIA, FBI के लिए काम करते हैं, और आपका कोई मिशन है आज के दिन पर भी, और उस मिशन के तहत जो है आप ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरा सवाल उन सबसे ये है, नाउ यू शुड गाइस कम विद समथिंग। ये नीचे कमेंट में लिखो, व्हाट पॉसिबल मिशन आई एम ऑन। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज के दिन पे सोच डिजिटल के 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। हमने ये 5 महीने पहले चैनल स्टार्ट किया था, इस उम्मीद के साथ स्टार्ट किया था कि आपने जो सपोर्ट, जो प्यार मुझे पिछले चैनल पे दिया था, सोच डिजिटल पर भी आप वही प्यार और वही सपोर्ट देंगे। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज 50,000 सब्सक्राइबर्स तो हो गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगले 2 महीने में हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएं। आप में से 95% व्यूवर्स वो हैं जो चैनल पर आते तो हैं, वीडियोस भी देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इस तरह करने से हमारी वीडियोस जो हैं वो लिमिटेड ऑडियंस तक जाती है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हर लेटेस्ट वीडियो जो है आपको टाइम पर मिल जाएगी, वरना एल्गोरिदम जो है वो अपनी मर्ज़ी से वीडियोस को प्रमोट करता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि अगली जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिले। कामरान भी, पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि बॉलीवुड के पास अब जो स्क्रिप्ट्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और बॉलीवुड सिर्फ और सिर्फ एंटी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा इस टाइम पर कर रहा है। हम देखते हैं आए दिन कोई ना कोई ऐसी मूवी आती है जिसके अंदर दिखाते हैं कि इंडिया का कोई जासूस जो है वो पाकिस्तान में घुसता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, और जो इंडिया बताता है कि सो कॉल्ड इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान में है, उसको वो एलिमिनेट करता है। अभी रिसेंटली भी एक मूवी आती है बॉर्डर 2, 3 घंटा 20 मिनट की मूवी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ झूठ, बकवास और ये चीज़ें दिखाई गई कि इंडियन आर्मी किस तरह से सुपीरियर है और पाकिस्तान को किस तरह से वो जंग में शिकस्त दे रहे हैं, जो कि हकीकत में वो दे नहीं पाते। हमने 2025 में देखा। लेकिन अपनी मूवीज़ में वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और मोदी को खुश करने के लिए इस टाइम पर जो गोदी बॉलीवुड है वो काम कर रहा है। अली भाई, इस बात की इब्तिदा मैं एक शेर से करता हूँ। वो कहते हैं, शायर ने कहा है, मैंने तोड़ दिया है बहरहाल, लेकिन शायर कहता है कि इतनी पड़ी है मार कि ज़माना बदल गया, मैं ख़ुद बदल गया हूँ कि थाना बदल गया। अब ये जो आपने कहा कि उनके पास स्क्रिप्ट ख़त्म हो गया, नहीं अली भाई, जो सच्ची बात है वो करनी चाहिए। उनके स्क्रिप्ट कभी ख़त्म नहीं होता। जब तक हॉलीवुड ज़िंदा है उनके स्क्रिप्ट ज़िंदा है, क्योंकि वो पहले जो बना रहे थे मूवियाँ, अब भी बनाते हैं, वो पकड़ धकड़ मूवी होती है। मतलब गाने कहीं से पकड़ लेते हैं, कहीं भी अरबी सॉन्ग ले लेते हैं, हमेशा से चरबा मूवियाँ बनाते हैं ना। इनके जो मतलब बहुत ज़माना कदीम से देखिए, ब्लैक एंड वाइट दौर से भी, मेरा जूता है जापानी, फलाने गाने, ये सारे जो थे ये कॉपी सॉन्ग होते थे। इनकी मूवियाँ जो थी ये कहीं से प्लॉट लेते थे, किसी इटालियन मूवी का। बहुत मशहूर मूवी है शोले, वो स्पगैती, जिसको स्पगैती वेस्टर्न कहते हैं, गुड द बैड एंड अगली, फलाने, वो सब जगह से पकड़ पकड़ के ये करते हैं। तो इनके पास स्क्रिप्ट ख़त्म नहीं हुए, जब तक ये चोरी कर रहे हैं स्क्रिप्ट ख़त्म नहीं हुए। लेकिन प्रोपेगेंडा मूवी
वो क्यों बनाते हैं, क्यों बन रही हैं? वो इसलिए बन रही हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है वो बीजेपी की हुकूमत है, और आप जब भी बीजेपी की हुकूमत देखेंगे वर्सेस कांग्रेस, वो बनाते हैं एंटी पाकिस्तान मूवी। वजह बहुत आसान, वो ये कहते हैं, वो तासुर ये देते हैं कि हमें वोट दो वरना शेर आ जाएगा। पहले भी हुकूमत की है, और अब ये डराते हैं कि ये मुसलमान हमें टेक ओवर कर लेंगे, तो लिहाजा तुम्हारी जो फ्रीडम है, तुम्हारा जो मुल्क है, देशभक्ति है, यानी गाय का मूत्र पीने का जो तुम्हारा फ्रीडम है, वो उस वक्त तक है जब तक तुम हमें वोट देते रहो, और हम बचाएंगे, वी आर द प्रोटेक्टर। वो ये मंजन है जो वो बेचते हैं, यही वजह है कि वो सपोर्ट करते हैं, उनका अमल दखल है, इसकी फंडिंग होती है, कि पूरा सिलसिला है इसका प्रोपेगेंडा मूवी का। अब ले आइए आवाम की बात, तो वो देखती भी है ना अली भाई इनको, ऐसा तो नहीं कि वो देखती ना हो, वो देखती है। और एक मिथ अली भाई, एक थोड़ा सा वाजे बात मैं कर दूं, इंडियन लोग जो है ना, आवाम बड़ी मासूम है, बहुत जल्दी वो प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी होते हैं, इंडिया वाले भी होते हैं, लेकिन उनका जो ये बॉलीवुड है, ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि अगर आप माजी देखिए तो ये शुरू से, अब देखिए ना, अब जो भी चीज़ दिखाते हैं 20,000 करोड़ ऐसे कहते हैं, यहाँ तक 1,000 करोड़ 2,000 करोड़। ओ भाई, बॉम्बे में आज भी बाथरूम फ्लैटों में नहीं होते, बाहर जाके इनको हगना पड़ता है, और बातें करते 2,000 करोड़ की, ये सब इनके जहन में वही रहता है। तो अभी जो पाकिस्तान आ गया और वो धाड़ मार रहा है और फलाना, वो उससे डराते हैं, फिर वोट लेते हैं। दिस इज द स्टोरी। कामरान भाई, मेरे पास पूरी एक लिस्ट है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि पिछली 3 दिहाइयों में इंडिया ने किस तरह से एंटी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करके अपनी मूवीज़ बनाई हैं और उस पर कमाई की है। इंडियन एक्टर इरफान खान जो हैं, बहुत अच्छे एक्टर थे। अब वो दिखाते हैं कि इंडिया के जासूस बन के कराची में आते हैं, और इंडिया दिखाते हैं उस मूवी के अंदर कि इंडिया का दुश्मन और मुंबई अंडरवर्ल्ड का डॉन दाऊद इब्राहिम जो है वो कराची में है। अब उनको वहाँ से वो किडनैप करते हैं, लेकर जाते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं। इसी तरह से दिखाते हैं कि सैफ अली खान जो हैं वो आकर पाकिस्तान में हाफिज़ सईद को एलिमिनेट करते हैं। अब इस तरह की मूवीज़ बना के इंडिया साबित क्या करना चाहता है? क्या इंडिया झूठ को ऐसी मूवीज़ बना के सच साबित कर देगा? अली भाई, वही जैसे मैंने कहा कि वो ये दिखाते हैं कि हम जो हैं वो देशभक्त हैं, हम स्ट्रांग हैं, और हम जो है वो दुश्मन को हमने नाको चने चबा दिए हैं। लेकिन अगर एक मैं इसको वैसे तो इंडिया की जहनी शिकस्त समझता हूँ। जहनी शिकस्त है उनकी, वजह क्या है सुनिए, टेक्निकल बात। उनके जहन, पाकिस्तान एक रकबे के लिहाज से बहुत छोटा मुल्क है, पॉपुलेशन के लिहाज से भी। अगर इंडिया के सामने आप पाकिस्तान, जिन लोगों ने नहीं देखा, नक्शा खोल लो सामने, पॉपुलेशन देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, छोटा मुल्क, छोटा बजट, एवरीथिंग इज स्मॉल, वेरी बिग, पुराना, कदीम, व्हाटएवर। अब मसला ये होता है कि अगर आप सिर्फ प्रोपेगेंडा दिखा के, यानी ये सारी मिथ है ना कि पाकिस्तान आ गया, अगर जिसके दिखाते हैं तो दाऊद कहाँ पर है, अल्लाह ही जानता है कहाँ पर है वो। लेकिन ये कि एक बात तो है कि अगर वो बार बार दिखा रहे होते हैं तो इसको आप दीवाने का ख्वाब या आरजू या तमन्ना तो कह सकते हैं, और लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब ये सोचते हैं, यानी जो इनके जहन में चीज़ है, वो बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े, वो बना के बाहर बेचते हैं, और वो बिकॉज इट्स अ मिथिकल स्टोरी। लेकिन अगर ये हुआ होता, अगर इफ एनीथिंग वाज बीन प्रैक्टिकल, तो वो फिर वो ट्रू स्टोरी होती। लेकिन ये फिक्शन जो है ये इनके दिमागों पर है, क्योंकि ये इनकी आरजुएं हैं। ये अपनी आरजुओं को, एक होता है ना कि एक गर्लफ्रेंड है और आपकी बीवी है, अब वो कुछ चाहती है लेकिन वो बोल नहीं सकती, कर नहीं सकती, तो वो बेचारी अपनी एक डायरी में चीज़ लिख लेती है। ये वही गर्लफ्रेंड, ये वही बीवी है पाकिस्तान की, जिसको कुछ मिलता नहीं है, तो वो डायरी में लिख के जो है वो अपने, अब ये डायरी में लिख के पब्लिश कर देते हैं। फ़र्क ये होता है कि वो जो खातून होती हैं खामोश, नेक परवीन, वो खामोशी से लिख के अपनी आरजुओं पर सो जाती हैं। वो कहते हैं जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, तो ये अपनी हसरतों पे आंसू, लेकिन हसरतों को ये बयान कर, इनकी सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये इनकी हसरत है ना। इट डिड एवर हैपन? नहीं। डू दे वॉन्ट टू? यस। कैन दे? उनको पता है, एक ट्रेलर देख लिया ना, सिंदूर लग गया ना माथे पे, जो लगा है अभी सबके माथों पे सिंदूर लग गया ना, जितने भी हिंदूड़े हैं इनके माथे पे सिंदूर लग गया। तो वो सिंदूर लगने के बाद दैट्स व्हाट दे डू, अपनी खिफत मिटाना कह लीजिए या कुछ, कि अब ये तो नहीं कर सकते क्योंकि मर्द से लड़के देख लिया खुसरे ने। वो क्या, इन्हीं के एक जुमले है बहुत मशहूर इन्हीं की फिल्म का, कि ठाकुर ने लड़ने के लिए पता नहीं क्या गब्बर से
हिजड़ों की फौज बुलाई है। तो ये हिजड़ों की फौज जो है ये लड़ तो सकती नहीं है मर्दों से। अब ये क्या करते हैं फिर, ये जो है वो अपने पोपट राम हीरोओं को, सो कॉल्ड, उनकी 4 कदम चला नहीं जाता उनसे, हैं भी बाबा आदम के ज़माने के, जिनको ये इस्तेमाल करते हैं, वो जो ये जो हैं इनके पास, उनको ये, वो बेचारे से पैदल चला नहीं जाता, वो पाकिस्तान में आके कार्रवाइयाँ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, वो सुपरमैन बना हुआ है वो। तो ये अली भाई एक दीवाने का ख्वाब है, इनकी हसरतें, हंसी, मतलब अगर आप देखें ना, एक अक्लमंद आदमी को, एक आदमी उसके पास दिमाग है, इस्तेमाल कर, उसको हंसी आनी चाहिए ना कि भाई व्हाई डोंट यू डू इट। अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी कैपेबिलिटी है तो कर लो ना। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर, लेकिन अली भाई एक बड़ा मशहूर शेर है, ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो हमारे ये सारे जितने बाजू हैं बहुत बहुत आजमाए हुए हैं, हमें पता है इनके अंदर क्या है, तिलों में तेल नहीं है। कामरान भी, अब मसला इस बात पर नहीं है कि इंडिया इन टॉपिक्स पर या इन करेक्टर्स पर मूवीज़ बना रहा है। मसला इस चीज़ का है कि रियल इवेंट्स और रियल करेक्टर्स को लेकर उसमें फ़िक्शन ऐड किया जाता है, और इंडिया ये कोशिश करता है, ये प्रोपोगेंडा करता है कि इंडिया का जो झूठ है वो पूरी दुनिया सच माने। और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक इमेज बनाने की कोशिश करता है इंडिया कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करवाता है, पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि इंडिया के अंदर फसादात हों। अब रियल इवेंट्स को, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सच क्या है और झूठ क्या है। अली भाई देखिए ना, लेट मी टेक यू लिटिल बिट बैक, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ मैं आपको। ये हमेशा नहीं होता था ऐसा अली भाई। इंडिया ने जब कांग्रेस का जब हुकूमत रही है तो इसी इंडिया ने वीर ज़ारा बनाई, इसी इंडिया ने हिना बनाई, ज़ेबा बख्तियार, वो उस वक्त फोर्स या दिखाते थे पाकिस्तान दोस्ती, पाकिस्तान मोहब्बत, यानी हिना का जो पूरा प्लॉट है, मैंने ज़ेबा बाजी कैसे देखी थी वो तो, यू नो आई लाइक हर वेरी मच, आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट। तो वो अगर आप देखेंगे तो वो इस अबाउट कि वो क्रॉस आ गया, ये हो गया, एंड देन वो अपने लोगों को, एंड देन मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए कि हिंदू लोग हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तानी की, एंड दे क्रॉसिंग इट ओवर। सो द होल थिंग इज अमेजिंग। आई मीन यू नो, उस ज़माने में ये दिखाया जाता कि भाई दोस्ती बढ़ेगी, क्योंकि उन पर कांग्रेस पर जो था ये जंगी जुनून सवार नहीं रहता, दे आर नॉट ऑन दिस साइड। लेकिन मसला ये है कि कसूर किसका है, आई मीन हु टू बी ब्लेम। टू बी ब्लेम इज़ द वन, एक अब चाय वाला है, अब वो ये आपको चाय से वोट तो नहीं मांग सकता। ट्रंप ने भी बेचारे ने उसको स्टेज पे ही कह दिया था, ए दिस मैन इज अ चाय वाला, तो वो बेचारा खिफत मिटा रहा था। वो चाय वाला जो है वो बेचारे से अब व्हाट एल्स कैन यू आस्क फॉर, आप किस चीज़ पर वोट मांग सकते हैं, व्हाट डू यू हैव। तो दे क्रिएटेड द होल मिथ, एक उन्होंने क्रिएट की, लोग समझते हैं कि दीज आर द सेवियर्स, दीज आर द गाइज, और वो उसको ऊपर ही उनको करते हैं। अगर उनके पास वैसे परफॉर्मेंस भी उनकी 0/0 है और दूसरे ख्यालात भी हैं, लेकिन ये एक एक्सट्रीम का ज़माना है, वहाँ पर यही बिक रहा है, जो बिक रहा है वही बेच रहे हैं। बट यू शुड नो वन थिंग अली भाई, इसमें देखें, और एक पूरी लॉबी है। आई मीन ये ना देखें, आप अगर देखेंगे तो ना सिर्फ लोगों को, यानी जो करंट दाऊद के ऊपर या कर रहे हैं या किसी और के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए इन्होंने अपनी मूवी में अहमद शाह अब्दाली को, खिलजी को, बाबर को, अगर आप और देखें तो उन्होंने प्रोपेगेंडा मूवी जैसी बनाई है जिसमें उनको जालिम करार दिया। क्यों? उन पर अफसोस है कि इन्होंने हुकूमत की है उनके ऊपर, ठीक है, हुकूमत की है, हुकूमत कर ली, मसला नहीं है। मसला ये है कि भाई अगर तुम इतना तप्पड़ था, आई मीन इफ यू वर, तो तुमने क्यों एक बाहर से आए हुए आदमी को, ये तो सारे कहते हैं ईरान से आए थे, बहरहाल हिस्ट्री से समथिंग डिफरेंट, तुर्क ईरानी था ये तुर्की के रास्ते आए थे, मेजॉरिटी फ्रॉम जो मुग़ल बादशाह हैं। तो अगर इफ़ यू वर केपेबल ऑफ डूइंग इट, अगर तुम इस काबिल होते, तो वाई डिड यू लेट हिम रूल फॉर 1000 ईयर्स, क्यों करने दिया। बट हिंदू बेसिकली देखें वेजिटेरियन होता है ना, तो जो गोश्त खाता नहीं है वो गोश्त लड़ाता भी नहीं है, दे आर वेजिटेरियन ना बेसिकली। तो वेजिटेरियंस अगर आपके जहन में कहता हूँ, अगर हम लोग छोड़ दे, चले हिंदू हटा देते हैं, जो गोरों में भी एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, मैन ही इज़ अ वेजिटेरियन। मैं आप सही बता रहा हूँ, ही इज़ अ वेजिटेरियन, मतलब ये होता है कि फट्टू है। और मैं आपको, अच्छा किसी मरासी से पूछ लो, जो तबला वाला सुनते हैं ना, बजाते हैं, उनसे पूछ लो कसम दे के, जब वो हल्का तबला बजा रहा होता है ना, ये मैंने जाकिर भाई से सुना एक दफ़ा, जाकिर हुसैन तबला नवाज, इंडिया के बड़े इंतकाल हो गया उनका, मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा जाकिर भाई ये बैठा हुआ है, बोलता है यार ये वेजिटेरियन तबला बजाता है। मैं अब अंडरस्टूड बात है ना, मतलब जब वो बैठा तो टुप 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 टुप, जाकिर भाई इतनी बड़ी मोटी पंजाबी उंगली टा टा तबले का बेड़ा गर्क कर देते। तो उर्फ आम में जब इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वेजिटेरियन, तो वो किधर जाता है दिमाग आपका, उधर ही जाता है ना। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, सो दीज आर वेजिटेरियन। अब इसमें मीट खाने वाला हुकूमत कर रहा है, आदमखोर
तो नाउ अब उसके इनके पास और कुछ नहीं रहता, उस पर उंगलियां उठाना शुरू करते हैं। अभी एक नई, अभी देयर इज अ न्यू वन कमिंग अप। मुझे किसी ने अभी एक ट्रेलर भेजा है, परेश रावल का एक मूवी बना रहा है वो, ताज, अभी रिलीज हुई है वो ये कहता है कि अब ये तो बिल्कुल ही बाहर हो गए। बाबरी मस्जिद में जैसे आपको पता है कि उन्होंने क्लेम किया कि मंदिर के ऊपर बनी हुई थी, उसको तोड़, अब ये बच पड़े में ताजमहल के ऊपर। वो कहते हैं ताजमहल असल में मंदिर था। ये इन्होंने नया शोजा छोड़ा है कि ताजमहल मंदिर था और ये असल में मंदिर बनाया था, और उसके नीचे 16 या 15 कमरे हैं जिसमें कुछ ऐसी सारे बुत रखे हुए थे जिन्होंने दीवारों में चुनवा दिए सारे बुत। सो कदीम बुत अभी वो ये उस पर भी क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये जो है इसकी पूरी स्ट्रक्चर या दिया। और एक इनका एक असल में ये शोशा कहाँ से शुरू हुआ, सो यू नो, समझने की बात है। इनका एक हिस्टोरियन है, हिंदू हिस्टोरियन, एक्सट्रीम हिंदू हिस्टोरियन, जो कि थोड़ा पागल है, एंड हिज नेम इज पी.एन. ओक करके नाम है उसका। ही इज ऑन अ वेरी लेफ्ट साइड ऑफ इट, और वो अजीब अजीब बातें करता है। तो उसका ये पहला क्लेम था। दिस वॉज क्लेम, ये क्लेम आया कुछ साल पहले। अब इन्होंने कि ये, उसने ये 3 क्लेम किए थे एक साथ। उसने ये क्लेम किया था एक तो कि जो ताजमहल है उसके नीचे मंदिर था, असल में मंदिर ही बना था, है ही मंदिर ही है वो, नाउ दे वांट इट। अच्छा, उसने एक और क्लेम ये किया उस पागल ने कि वेटिकन सिटी, अब वो हम ही नहीं है खाली, वो क्रिश्चियनों पे भी कर रहे हैं बात। वो कहते हैं वेटिकन सिटी जितनी भी है ना वो भी मंदिर था, वो क्रिश्चियन ने आके कब्जा करके उस पर जो है वो अपना होली लैंड बना लिया, कैथोलिक्स ने, वो भी मंदिर है। तो उसके अलावा उसने एक और भी क्लेम किया कि खाना काबा तौबा नाउज़ुबिल्लाह ज़िक्र कफर कफर ना, कि खाना काबा के नीचे भी मंदिर होता था, वहाँ पे उसके ऊपर उन्होंने खाना काबा की तामीर जो की है, और वो जो पत्थर है वो शिवलंगम है। हजर अस्वद को उन्होंने कहा कि शिवलंगम है, और असल जो है ये भी मंदिर ही है। तो वो उनको सब चाहिए। तो जब आदमी पागल होता है ना अली भाई, जिसका दिमाग कहीं हिला हुआ होता है, अब आप किसी एजुकेटेड आदमी को ये चीज़ नहीं बेच, वो हंसेगा। अगर किसी जो आदमी इस तारीख पढ़ता है या स्टूडेंट है, इसको थोड़ी सी अकल है, उसके लिए ये चीज़ जो कॉमेडी है, ये दिस लाइक समथिंग आई डू इट फॉर अम्यूजमेंट पर्पसेस, आई लाफ। ये क्या करते हैं, अरे नहीं, अब बिलीव मी यू, इनमें से 90% वेजिटेरियन, यानी ये मूत्र पंप कहते हैं हम इसको, वेजिटेरियन। यू नो व्हाट मूत्र पंप है? आपको हैंड पंप पता है क्या होता है? जो आप यूं करते हैं पानी निकलता है ना, ये गाय के पूंछ पकड़ के हिलाते नीचे से मूत्र निकलता है, पीते हैं। ये कौम है भाई, ये हैंड पंप मूत्र पंप वाली कौम है। इसके लिए एक इस्तिलाह है मूत्र पंप। सो ये सारे दीज आर एक्सट्रीम हिंदू। परेश रावल का अपना इंटरव्यू है, एंड आई हैव सीन इट विद माय ओन आइज, कि मैं, उसकी टांग टूट गई थी, कुछ हो गया, कहता मैं 9 दिन तक मैं सुबह उठ के अपना पेशाब पीता, शुप शुप, यानी फिल्टर, अपना फिल्टरेशन प्लांट था उसका, वो अपना ही मूत्र पीता था। दिस इज व्हाट दिस गाय इज। और मेजोरिटी उनके जो जिन लोगों को ये इस्तेमाल किया जाता है इन प्रोपेगेंडा मूवी के अंदर, अक्षय कुमार है, इससे पहले एक और पागल था वो मथन, पता नहीं मुठल क्या, मिथुन चक्रवर्ती, मुठल चक्रवर्ती कह दिया मैंने, वो मुठल चक्रवर्ती, वो जो वॉटेवर, और एक है कंगला रेनॉल्ट, या पता नहीं कंगला कैसे रेनॉल्ट, कंगली होनी चाहिए थी, वो कंगला रेनॉल्ट है। और एक इनमें एक बहुत अगली सा एक गंजा है, नून लीग का नहीं है वो, अनुपम खेर नाम है उसका। तो वो ये सारे वो लोग हैं जो जिनकी कंसंट्रेशन इसी तरफ रहती है कि हाउ टू पोर्ट्रे समथिंग, यू नो, लोगों के जहन में ये फिल्थ कैसे भरना है कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। ये सारी इतनी सिविलाइजेशन है, यानी ताजमहल भी इन्हीं का, इन्होंने ही बनाया था। वो कोई गलती से जो उसका नाम आ गया और वो मकबरा हो रहा है, मकबरा नहीं है वो भी इनका है। सो दिस इज व्हाट दे सेल, पीपल बिलीव इट, दे बाय इट, दे वॉच इट, यू नो, बड़े पैमाने पे। और अली भाई गिला इनसे नहीं होना चाहिए, यू शुडंट बी मैड एट देम। और पागल एक आदमी है, मुझसे पागलों वाली बात कर रहा है, मुझे मिलते हैं लोग पागल, मुझसे पागलों वाली बात करते, यू थिंक आई एंटरटेन देम? नो, आई टेल देम गो फक योरसेल्फ। अब ये जो लोग हैं वो तो देखते हैं, लेकिन हमारे वाले लोगों का कसूर है ना। वाई डू वी, अब धुरिंदर, आप बैन लगा है पाकिस्तान में, नहीं, नॉट अलाउड इन पाकिस्तान। आप एक मोहताज जराए के मतलब बताइए कितने % लोगों ने, पाकिस्तानियों ने छोड़ा है उस फिल्म को? सबने देखी है ना, शायद, और ना हिना ना देखी हो शायद उन्होंने। कितनी देखी होगी अली भाई धुरंधर, कितने घरों में देखी होगी? नंबर बताइए आप मुझे। पूरे पाकिस्तान ने देखी है, पूरी दुनिया में देखी गई है, और इन बेवकूफ़ों ने पाकिस्तान के गैंगस्टर को, रहमान बलोच को, पूरी दुनिया में हीरो बना दिया है। ओ बल्ले बल्ले। अली भाई एक और आपने एक मूवी है उसका नाम है हक, आपने देखी है वो? जी देखी है। वो मसला 3 तलाक पे बनाई है इन्होंने। अब तुम हिंदू हो, तुम्हारा अब वो हमारा एक घर का मसला है, 3 तलाक का मसला ये है कि वो एक देयर इज अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ सिचुएशन क्या है कि मुसलमान में एक तफरीक 3 तलाक के मसले के ऊपर। इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू, इट्स अ वेरी स्मॉल इशू। एक नशस्त में 3 तलाक हो जाती है, या एक नशस्त में 3 तलाक नहीं होती। दिस इज बिटवीन अहले हदीस एंड अनाफ में और अहले हदीस में एक मसला।
एक नशिद की 3 तलाक का मसला, और ये मसला दिस बीन गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल। अब तेरा काम क्या है भाई? तू हिंदू है ना, तेरे यहाँ तुम तो कुछ और ही किस्म की चीज़ पे यकीन रखते हो ना, तुम्हारे यहाँ तो अभी चंद साल पहले तक तो औरत को सती कर देते थे। ये वो मखलूक है जो चंद साल पहले, नॉट टू लॉन्ग, अभी भी आज भी ये प्रैक्टिस सती की दूर दराज इलाकों में होती है, शहरों में नहीं होती लेकिन गांव देहात में होती है। तो औरत का शौहर मर गया, साथ में ही उसको उसका ब्रोस्ट बना देते थे। ये ब्रोस्ट समझते हैं ना, ब्रोस्ट नहीं होता, रोस्ट होता है, क्योंकि बारबेक्यू करते थे। तो कमबख्त के बच्चे वैसे भी लाश का बारबेक्यू करते हैं, ये वैसे भी बगैरत। लेकिन ये क्या करते हैं कि फिर औरत को साथ में ही झोंक देते थे। अब जो ऐसे किस्म की मखलूक है उसको सोचना चाहिए अपने ऊपर कि भाई उस पर नहीं बनाएंगे कि हम अपनी औरत को उठा के, और यहाँ पे वहाँ भी एक और भी चक्कर होता है कि एक औरत आती है, ये कम खर्च बाला, कंजूस भी होते हैं ना बगैरत बहुत ज़्यादा, कम खर्च बाला नशी। एक औरत आती है, वो उस एक घर में 3 भाई हैं, उस तीनों की और बाप का अगर माँ का इंतकाल हो गया तो एक औरत ले आते हैं घर में। मैं कसम खा के बोला, आई एम नॉट मेकिंग दिस शिट अप, आप ढूंढ लो जाके। बिहार के इलाके और कई गाँवों में ऐसा रस्म है वहाँ पे कि एक गरीब है ना, चूँकि कमबख्त, तो वो एक औरत ले आते हैं, वो सब फैजियाब होते हैं, उस पर एक दिन एक भाई होता है, एक दिन एक भाई होता है, एक दिन एक भाई होता है, एक दिन। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट अ थिंग। अब उसको छोड़ देते हैं ये मसलों को। अब इनको हमारे यहाँ 3 तलाक का मसला, जो कि एक इट्स अ नॉर्मल कॉमन थिंग, एक स्कूल ऑफ थॉट में है, एक स्कूल, उसमें पूरी फिल्म बना के उन्होंने झोंक दी। दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन गलती हमारी है, वी एंटरटेन इट। कामरान भी, अब बॉलीवुड जो ऐसी एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा मूवीज़ बनाता है उसके पीछे तो मोदी हुकूमत है, नरेंद्र मोदी की सियासत है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हमने देखी है कि ये वाली मूवीज़ जो हैं इंडिया में हिट ज़्यादा होती हैं, आवाम ज़्यादा देखती है, इस झूठ को जो है वो ज़्यादा इंजॉय करती है। तो ये बात हम समझ सकते हैं कि इंडियन आवाम जो है उनमें एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पाया जाता है। अदरवाइज़ वो ऐसी मूवीज़ का बाइकआउट करें तो बॉलीवुड ऐसी मूवीज़ बनाएगा नहीं। अली भाई, इंडिया में एंटरटेनमेंट के लिए क्या है लोगों के पास? लेट्स टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट, फॉरगेट एवरीथिंग, फॉरगेट नफरत, सब लेट्स टॉक व्हाई इट इज व्हाट इट इज। फैक्ट फाइंड, आज मैं और आप एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन पे चलते हैं। व्हाई दिस सेल, व्हाई बॉलीवुड सेल? हालांकि दुनिया की बर्दाश्त नहीं होती है भाई, चंद एक के अलावा दे मेक फ्यू गुड मूवीज। आई मीन, यू नो, मोस्टली दे आर या तो चरबा होती हैं, बोगस होती है। अली भाई, चरबा और बोगस की एक बात सुन लीजिए। नो, लेट मी स्टॉप हियर फॉर अ मिनट। Why then we go to a Charba and bogus? Why it is entertainment for them? Why? Have you seen India? आपने नहीं देखा ना? अब YouTube है, देखिए। What is there? What they got? उनकी entertainment क्या है? What is their entertainment? उनका डिज्नीलैंड है? नहीं, और कुछ है उनके पास। वो सुबह जाता है काम पे, रात को वापस आता है। बच्चे इन लोगों ने 10-10 हज़ार पैदा किए होते हैं। कोई इतने ख्वार लोग हैं कि कोई एक लाइन लगी हुई है, वो उसके बाद आते हैं, नथिंग एल्स इन देयर लाइफ, एंड देन दे गो वॉच अ मूवी। दिस बीन गोइंग ऑन फॉर, यू नो, जब ब्लैक एंड वाइट दौर की बात है, अप अंटिल नाउ। सो देयर एंटरटेनमेंट इज दैट 3 आवर ऑफ इल्यूजन, जो कि इनको उस कोफ्तज़दा ज़िंदगी से, उस जिल्लत भरी ज़िंदगी से, उस टेंशन से, यानी बाथरूम बाहर करना है, बच्चे लोटा लेके बाहर जा रहे हैं, लोटा भी नहीं लेके जा रहे हैं, कभी तो वहाँ किराए पे ले रहे हैं, वट एवर द फक इट इज़। तो उस कमबख्त कोफ्तज़दा घुटन के माहौल से, जहाँ दड़बों में लोग रहते हैं, आई मीन लिटरली दड़बों में रहते हैं, गंदे बदबूदार, मैं वैसे नहीं कह रहा अली भाई, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है। यहाँ हम लोग कभी किसी दोस्त के घर के अपार्टमेंट जाना होता है ना, कभी दुबई में, अगर एक हिंदू का कहीं होना घर, मैं बोलता हूँ यार तेरे यहाँ बदबू के वाला हिंदू रहता है यार, वो पता नहीं क्या हींग का बघार। अच्छा, ट्रू स्टोरी, नॉट मेकिंग दिस शिट अप। भाईजान, मैं स्वीडन में जब पहली दफ़ा गया हूँ, वहाँ पे एक इंडियन मूव हुआ। अब स्वीडन में सारे घर जो होते हैं वो सर्दी होती है तो वो इनक्लोज्ड होते हैं, और उनमें डक सिस्टम जो होता है वो इंटरनल होता है, इंटरनल सर्कुलेशन डक सिस्टम कहते हैं उसको। वो हिंदू मूव हुआ, उसने पता नहीं एक दिन सारे लोग, मैं भी बाहर भाग रहा हूँ, वो सारे बाहर भाग रहे हैं, उसने हींग और दाल का भगार जो हींग और मिर्ची का लगाया है, अब वो सारे गोरे बाहर उल्टियाँ कर रहे हैं, को कुछ कर रहे हैं, वो कमबख्त खा रहे हैं उसको। हींग, इतनी गंदी बदबू होती है हींग की, ये लिटरली दे आर स्मेल लाइक हींग। वो जो पता नहीं क्या गंद, वट एवर द फक दे डू। ये बदबूदार, इसलिए कहा मैंने बदबूदार। अब वो बदबूदार माहौल और वो, यू नो, इंटरटेनमेंट के लिए इनके पास वो 3 घंटे हैं, इसलिए 3 घंटे की मूवी होती है, उसमें 5 गाने भी डालते हैं ना भर के। ये
तो व्हाट दैट डू, ये खौफजदा ज़िंदगी से उसको बाहर निकाल के दे गो वॉच दैट स्क्रीन एंड देन देयर माइंड डाइवर्ट कि दिस इज़ व्हाट गोइंग ऑन, ओ शिट। कुछ रियलिटी, वो 2000 करोड़ 5000 करोड़ फलाना, या इंडिया में क्या होता है वो जो 50-50 बैकअप डांसर हैं वो नाच रहे हैं, डोंट हैपन। आपने अमेरिकन मूवी देख लें, हॉलीवुड मेजॉरिटी मूवीज़ जो होती हैं अनलेस दे आर वो फ्यूचरिस्टिक अगर ना हो तो दे आर प्योर एंटरटेनमेंट या उनके भाई प्रोपेगेंडा मूवी है। आई नेम सम फॉर यू जो प्रोपेगेंडा मूवी बनाते हैं, हार्ट लॉकर है, सेविंग प्राइवेट रायन है, ये सारी वो मूवी हैं जो प्रोपेगेंडा मूवी होती है, जो दे प्रेज देयर आर्मी, दे प्रेज देयर, क्योंकि पूरी दुनिया में ताकत का सिंबल बन के यूएस आर्मी आती है या CIA या FBI, एक हीरो, दिस हाउ इट हैपन, दिस इज ऑल्सो प्रोपेगेंडा, नथिंग रॉन्ग विद दैट। ये लोग क्या करते हैं कि वो उसी में 5 गाने घुसेड़ के उसको 3 घंटे का लंबा कर देते हैं। दैट 3 घंटा इज दैट दूध वाला, चाय वाला, मोती वाला, इट्स देयर स्केप, इसको कहते हैं मेंटल स्केप है वो उसका, वट एवर द फक इट इज। नाउ अगर आप एजुकेशनल चीज़ देखें आप रोज़ाना, मैं मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि तुम रोज़ाना नेशनल ज्योग्राफिक देखा करो या अल जज़ीरा देखा करो। आई टीच देम कि भाई ये तुम्हारे मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाता है, इट्स अ ट्रू थिंग। When you do, अब आप एक किताब पढ़ेंगे आपका जहन खुलेगा, 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, सेम थिंग। You watch news every day, your mind capacity goes on. When you see a stupid shit every day for 3 hours, or every other day, or twice a day, or 3 times a week, whenever you do, and then you watch it again, and again, and again, and you do it for years, what do you become? A stupid SOB, a dumb bastard. That's what you become. And their whole fucking generation is actually dumb bastard. इसमें हमारा भी कसूर है, हमारे बच्चे भी देख के जो देखते हैं, वो मेरा अपना एक जानने वाला है, उसका बच्चा लिटरली अली भाई जनाजा हो रहा था, उसके बाप नहा रहा था, उसने कहा बेटे को, कि मुझ पाकिस्तान कराची की बात कर रहा हूँ, उसने बोला जब नमाज किसी का इंतकाल हो गया था मोहल्ले में, तो उसने बेटे को बोला कि जब वो आने लगे ना, छोटा बच्चा था, क्या उनका बेटा जब आने लगे ना, जब ये मस्जिद से आए तो मुझे बता देना, मुझे जनाजा में शरीक होने जा रहे थे वो, उसका बेटा सोचते अब्बू जल्दी आरती उठ रही है। मैंने ये अपने गुनाहगार खानों से सुना हुआ, अब्बू जल्दी, सबका बोले ये क्या बोल रहे अब्बू। तो ये हम भी अडॉप्ट करते हैं इन लोगों से, हमारा भी कसूर है, हम कोई दूध के दिले नहीं है, पर दे सेल सम डम शिट टू देयर पीपल गेट एंटरटेन्ड, वी वॉच इट, वी बिकम सो डम। सो उस पागल को वो 3 घंटे की वट एवर इट इज, सो नाउ डमर डमिस्ट एक लेवल बढ़ता जाता है। सो दे बीन वॉचिंग दिस क्रैप फॉर अ वाइल। वो अगर आप किसी नॉर्मल आदमी को, मेरे घर में तो अब नॉर्मल है ही है, नॉर्मल जो है, मेरी बीवी है अमेरिकन, मैं लिटमस टेस्ट है मेरे पास, मैं इसको एक मूवी बना के दिखा, बोलती व्हाट द हेल इज, इसका लिटरली फर्स्ट रिएक्शन ये था, आई हैव डन इट विद अदर अमेरिकन फ्रेंड्स, मैं बोला व्हाट द फक इज दिस, इंग्लिश कैप्शन का दिखा, बोली इज क्रेजी व्हाट, इनको नहीं, मुझे भी लगती है, इसको भी लगती है, बट द पर्सन हु बीन डूइंग इट फॉर वेरी लॉन्ग, जो मूत्र पी रहा है उसको अजीब नहीं लगता, वो कह रहा है फखर से मैं पेशाब पीता हूँ, उसको इतनी अकल नहीं है कि व्हाट इज दिस अबाउट टू देम, तो मेरी वाइफ को बोलोगे ओह व्हाट द फक, ये किसी को भी आपको मुझे कहेंगे तो हम बोलेंगे यार ये पागल है, क्या बात कर रहे हैं। टू देम इज ऑल नॉर्मल। सो ये अली भाई इनका मेंटल लेवल है, दैट्स देयर मेंटल स्केप, और आप उनको कुछ भी दिखाएंगे ना, फकिंग वॉच इट। अली भाई ये वो कौम है, सॉरी बात लंबी हो रही है, पर ये वो कौम है, ये अपने हीरो हीरोइन को ना देवता बना देते हैं। आपको पता है रजनीकांत का साउथ में मंदिर है, एक नहीं, ओ रजनी देवा, आई मीन उसकी पिक्चर लगी हुई है मंदिर में, उसको पूछते हैं ये, उनको अजीब लगती है? नहीं, आपको लग रही है? आई होप दिस इज हू द फकर पीपल आर। कामरान भी आप 30 साल अमेरिका में रहे, आपका ताल्लुक कराची से है, पूरी दुनिया में आपने मुसलमानों को देखा, पाकिस्तानियों को देखा जो दुनिया भर में रहते हैं। अब इंडियन मूवीज़ के अंदर जो एक पाकिस्तानी, एक मुस्लिम का करैक्टर दिखाया जाता है कि सर पर टोपी पहनी हुई है, आंखों में सुरमा लगाया हुआ है, शोल्डर पे पन्ना डाला हुआ है, और मिनट बाद जो है वो इस तरह से अदाब कहते हैं। आपने पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है, किसी एक पाकिस्तानी को इस हुलिये में देखा है जो इंडियन मूवीज़ में, बॉलीवुड में दिखाया जाता है? ये यकीन कर सकें, मैंने को थोड़ी देर पहले सवाल लिया ना, इसको आप ऐड ऑन कर लें यहाँ पे। सुनिए, 1 मिनट हो गया है, आपने इनके मुंह में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता देखा है? मैं बात पकड़ता हूँ, मेरा काम है ये, दिस इज व्हाट आई डू फॉर लिविंग, ये मेरा प्रोफेशन है। ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, डेट पे शहीद हो गया। अबे शहीद कौन सी हिंदी संस्कृत का लफ्ज़ है शहीद? ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं शहीद अपने लिए, बिकॉज क्यों? संस्कृत में या इनकी ज़बान में शहीद के लिए कोई लफ्ज़ है ही नहीं, देयर इज नो सच थिंग, इट डोंट एग्जिस्ट। ये शहीद वाला जो चक्कर है ना, ये इनमें है ही नहीं। अब इनको मिला नहीं, इन्होंने वहाँ से पकड़ लिया। अब ये और मतलब खुले बंद हो अपनी ज़बान में, शहीद 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 शहीद, देश पे शहीद होने जा रहा है। भाई कौन घंटे का शहीद, तुम्हारे शहीद होता ही नहीं है।
हाउ इज़ इट पॉसिबल? जहाँ तक बात है ये आदाब वाली, आपने सुना होगा जब ये कोई मुसलमान कैरेक्टर दिखाते हैं तो उसमें एक और चीज़ कहते हैं, जनाब जनाब, आई विश कराची वाला जनाब जनाब करके, उनके कराची की ज़बान उर्दू है ना, आई विश कराची, अबे अबे तबे कर, अबे तू क्या कर रहा है, अबे तबे करके बात करते हैं। यहाँ तो ये समझते हैं कि जो जश्न रेख्ता चल रहा है हर तरफ कराची में, जनाब हुजूर आदाब, कैसे मिजाज हैं आपके, अबे तू क्या कर रहा है, ये नहीं इस वक्त दिखाते ये। पर इनके क्यों, एक तो रिसर्च नहीं होती, अगर रिसर्च शुरू से नहीं है इनकी। देखिए एक 2 नाली बंदूक है, उसमें हमारी पंजाबी फिल्म में भी कसूर है, 2 नाली बंदूक है, उससे ब्रश मार रहे होते हैं बस जगह ये, यानी 12 बोर की 2 नाली बंदूक से ब्रश मार रहे होते हैं। कभी छर्रे वाली, अच्छा इनकी मोस्ट मूवी में जो 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 स्नाइपर राइफल दिखाते हैं ना अली भाई, वो होती है पैलेट गन, छर्रे वाली बंदूक नहीं होती, उस पर स्कोप लगा के वो देखा, उससे 200 मील से वो मार रहा है, स्नाइपर बैठा, छर्रे वाली बंदूक की स्नाइपर दिखाते हैं। क्योंकि डायरेक्शन यानी प्रोडक्शन खर्चा तो वैसा नहीं है, इनको अकल रिसर्च बेस तो करते नहीं है, पागल के बच्चे हैं। तो अगर रिसर्च करते तो उनको पता होता कि पाकिस्तानी इस तरह आदाब हुजूर ये कर रहे हैं आप, ये हमारे यहाँ नहीं होता भाई, ये ऐसे करके ना वहीं तुम्हारे भोपाल में होता है, ये हमारा भोपाल होता है, ये नहीं है, दिस इज़ कराची, डिफरेंट बॉल गेम। ये समझते हैं कि सारे मुसलमान जो हैं वो, अच्छा एक कभी कभी रुमाल भी रख लेते हैं, हालांकि हमारे यहाँ कुछ और लोग रखते हैं रुमाल, तो ये वो भी कर लेते हैं, क्योंकि आई डोंट नो, मेक द डमर डमेस्ट ना, वही बात की ना मैंने। अब एक हिंदू जो मुसलमानों से इंटरेक्ट नहीं करता, हालांकि इनकी लड़कियां पहले मुसलमानों के साथ भागती हैं, ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ, अमेरिका में एक प्रॉब्लम है इसको, ये जो आपने पूरी चीज़ बताई है ना, बैकफायर हुई है इन पे, मैं मजाक नहीं कर रहा, हम नॉट बरबना बुग्स नहीं कर रहा अली, आपको पता है मैं नहीं करता, मैं जो बात है खुल के करता हूँ। पटेल लड़कियां मेजॉरिटी मुसलमानों के साथ शादी करती हैं, भाग जाती हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम दे हैव अ प्रॉब्लम। क्यों? ये सप्रेस रखते हैं। इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है मुसलमान, क्योंकि वो दिखाते बैड बॉय है ना ये, अब द गर्ल्स लाइक द बैड बॉय, इनके घरों में तो ये वेजिटेरियन है, यू नो दे आर अनसर्कमसाइज, बगैर खतने के, उसको बोलते हैं अंधा सांप के पुजारी हैं ये, पूछते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं पूछते, झूठ नहीं बोला, शिवलिंगम क्या है वो देख लो आप, तो अंधे सांप के पुजारी हैं ये, अब समझ जाएंगे जो अंधा सांप में किसको कह रहा हूँ। अब इनकी लड़कियां जो है वो जिमी हैट से नफरत करती हैं, दे गो टूवर्ड मुसलमान, क्योंकि ये सप्रेस करते हैं, यूं नहीं करना, वो दिखाती हैं, वो क्यूरियस हो जाती हैं, एंड दे क्यूरियस हो गए, दे गो रन अवे विद दैट। और ये मैंने बाकायदा पूछा हुआ है लोगों से, भाई ये क्या है, तुम क्यों भागते हो मुसलमान? इसलिए क्या, मेरे घर वाले बोलते हैं ना 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 ना, तो हम जाते हैं। सो अली भाई, अगर ये अपनी आवाम को सही चीज़ दिखाएं या सही चीज़ बेचें, they become better, right? That's what it is. Propaganda. If you do a good propaganda, you do educational movies, you become educational. क्यों अमेरिका में नेशनल ज्योग्राफिक होता है? Why there is a damn national geographic? Because people sit, watch, and they transform, and they go in that land where human most of us can't reach, and they learn that what goes on this part of the world. That's what it's about. But when you show कैसे हैं जनाब, ये दिखाएंगे तो फिर वो कैसे हैं जनाब वाला समझेंगे सारे ऐसे ही हम लोग। कामरान भी, हम कोई 1970, 1980 या 1990 की बात नहीं कर रहे, आज 2026 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बॉलीवुड आज के टाइम पर ऐसी मूवीज़ बना रहा है जिसके अंदर बड़े सगीर की जो मुस्लिम पर्सनैलिटीज़ हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जो मुस्लिम पर्सनैलिटीज़ हैं उनको ज़ालिम दिखाया जाता है। औरंगज़ेब पर एक मूवी बनी छावा जी, जिसके अंदर दिखाते हैं कि सांबा जी की औरंगज़ेब ज़ुबान खिंचवा देता है, उस पर जुल्म करता है कि वो मारा जाता है। इसी तरह से फ्रीडम एट मिडनाइट का सीज़न 2 आता है, ध्रुव राठी उस पर पेड वीडियो बना देता है और उसके अंदर दिखाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ जिन्ना साहब चाहते थे पार्टीशन, और ये भी दिखाया जाता है कि कश्मीर में जिन्ना साहब ने पख्तूनों को भेज दिया और उन्होंने वहाँ पर लूटमार की। अब ऐसी मूवीज़ बनाकर, ऐसे सीजन्स बनाकर जो आज की जेंजी है जिन्हें तारीख़ का नहीं पता, अब ये झूठी मूवीज़, झूठे सीजन्स दिखाकर उनकी सोच पर क्या असर होगा? अली भाई, हमारे जेंजी जो है और इनके भी जेंजी, आई मीन बांग्लादेश के जेंजी भी जो कि वहाँ भी देखी जाती हैं, वहाँ इंडियन फिल्में मेरा ख्याल है पाकिस्तान ज़्यादा है, बांग्लादेश में देखी जाती हैं। अगर सेकंड प्लेस कहीं देखी जाती है इंडिया के अलावा एज बांग्लादेश, एंड देन ऑल्सो यू नो अस, फिर वो यू नो मसला ये कि एक अच्छी बात ये जेंजी के पास कि इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, दे हैव मल्टीपल रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे दौर में नहीं थे वो, वी डिडंट हैव इंटरनेट, वी डिडंट हैव अ रिसर्च ऐसी हमारी नहीं होती, वी हैड टू फाइंड अ बुक विच वी डिडंट। तो मेजॉरिटी ऑफ अस was buying lot of it. लेकिन आज का जो बच्चा है वो they do have research, यानी कहते हैं शेख मक्की अल हिजाज़ी का फरमान था कि
आजकल के दौर में दुनिया तुम्हारी उंगलियों के नीचे, मतलब यू कैन टाइप एंड यू कैन सी द दुनिया। तो बड़ी खूबसूरत बात की थी उन्होंने कि अब आई मीन जेन ज़ी के पास दे हैव इनका मेंटल कैपेसिटी इज़ लॉट बेटर देन माई जनरेशन वॉज, बिकॉज वी डिडंट नो व्हेन वी वर लिटिल। हमारे पास तो एक स्लेट होती थी, उसके ऊपर बॉल होती थी, 1 2 3, उससे खेलते थे। दे हैव टैबलेट्स एंड एंड्रॉयड, एप्पल, यारी यारिया। सो दे हैव दे आर नॉट ईजिली कन्विंस्ड। ऐसा नहीं है कि जेन ज़ी कैन बी कन्विंस्ड ईजिली, बट देयर इज अ डाउन साइड टू इट। हम क्यों, वाई वी शुडंट वॉच इट? जब आप एक चीज़ निकलती है, when we produce or somebody produce something, a propaganda, जब आप उस प्रोपागेंडे को देखते हैं तो आप उस प्रोपागेंडा में शामिल हो जाते हैं। नॉट दैट यू कैन गेट ब्रेन वॉश्ड 90% ऑफ यू, बट व्हेन वी वॉच इट, तो क्या होता है कि हम वी आर पुटिंग आवर कंट्रीब्यूशन, आई मीन समहाउ कहीं ना कहीं उसका कोई बेनिफिशरी है, एंड वी प्रोवाइडिंग द बेनिफिट टू देम। दैट्स वेरी क्रेजी, राइट? कि मैं आपके घर को खोखला कर रहा हूँ और आप मुझे पैसे दे रहे हैं। एवरी टाइम यू गोइंग इन नेटफ्लिक्स, या आप क्लिक कर रहे हैं, या यू बाइंग इट, और यू वॉच इट इन थिएटर, और यू एनी सोर्स से आप पैसे दे के, या अगर पैसे नहीं भी दे रहे हैं आप एंड यू वॉचिंग इट, अगर पायरेसी में भी देख रहे हैं, जो कि देखनी चाहिए, पायरेसी वाली हर चीज़ कोई बात नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, नहीं देखनी चाहिए, तो देन यू आर अपने ज़िंदगी के वो जो 3 घंटे हैं आप, एवरी मिनट मैटर्स इन दिस लाइफ। जो अपनी ज़िंदगी का जो 3 घंटा जो आपने एक लगा, अगर आप उसको टाइम्स जितनी भी आपने अगर देखी हैं मूवियाँ, अगर आप आज मल्टीप्लाई करें, हम सोच दे रहा हूँ आपको, जो भी अहमक है, आप मल्टीप्लाई कीजिए उस 3 घंटे को टाइम्स द मूवी यू हैव सीन, यू हैव वेस्टेड ऑल दैट टाइम। व्हाट डिड यू गेन आउट ऑफ इट? नथिंग, राइट? डिड इट एंटरटेन यू? आई होप नॉट। डिड यू लर्न समथिंग न्यू? नो, यू डिडंट। सो either way is a waste of time. It's either waste of money and then helping out an enemy. दुश्मन है हमारा, मूत्र पीने वाला दुश्मन है हमारा. So you helping out. So you shouldn't do it in the first place. But to answer your question, Gen Z cannot be convinced easily. You cannot even, good thing you cannot sell them, on a bad thing you can't. कामरान भाई, पिछले 2 सालों में हमने जितने पॉडकास्ट किए, जिसके अंदर हमने बताया कि पूरी दुनिया में आपने कैसे कैसे कौन कौन से मिशंस किए, किस तरह से FBI के अंडर कवर एजेंट बनकर आप अलकायदा में गए, दाइश में गए, डी कंपनी में एंटर हुए, तो मुझे तो लगता है कि अगर बॉलीवुड का बस चले तो आप पर भी वो फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा होगा। लेकिन अगर हम इमेजिन करें, आप ख़ुद हमें ये स्क्रिप्ट बताएं, तो आपकी ज़िंदगी की कहानी अगर मूवी बनती है उस पर, तो वो स्टार्ट कहाँ से होगी? अली भाई, अगर पहली बात तो ये कि एक सारे इंडियन मेजॉरिटी हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू टाइम्स, जितने ये एक्सट्रीम न्यूज़पेपर हैं इनके, जब मैं जेल में था और जब मैंने बयान देने से मना कर दिया था, बल्कि एक मेरे जानने वाले, उनके पास भी कॉल आई थी अबाउट एक इंडियन मूवी मेकर है और वो मीडिया भी डील करती है, तो उसका भी एक आया था। मैं नाम नहीं लूँगा कि फिर मशहूर होगी, फिर लोग जाके देखेंगे उसको। एंड शी कॉन्टेक्ट माई वाइफ एज़ वेल। उसके बाद इंडियन ख़बरों, जब मैंने उसको पॉजिटिव जवाब नहीं दिया, तो इंडियन ख़बरों में अगले दिन एक अखबार में आई, हिंदुस्तान टाइम में, हिंदू टाइम्स में आई, फिर वो मल्टीपल न्यूज़पेपर ने उसको स्क्रिप्ट रोल किया कि ये ISI का प्लांटेड आदमी था। यानी उन्होंने ये कहा, अक्लमंदों ने, कि मुझे ISI ने FBI में प्लांट किया था बैक देन टू गेट वट एवर दे वॉन्ट। सेकेंड, एक और चीज़ उसमें लिखी है कि मुझे डी कंपनी ने, एंड दिस इज़ समथिंग, अभी मुझे रिसेंटली एक भाई हैं मेरे, आई होप समडे ही कम, वो अच्छे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने मुझे बुलाया था, घर में मैं बैठा हुआ था, बिरयानी बनाई हुई थी, उन्होंने मुझे कहने लगे, यार वो आपको, ही वाज टॉकिंग अबाउट प्रोपेगेंडा, कहने लगे यार, उनको पता था रियलिटी ऐसी है नहीं, कुछ मजाक में कहने लगे कि यार आपको तो सुना है $25 मिलियन मिल गए हैं दाऊद इब्राहिम की तरफ से। मैंने कहा कितने? 25 मिलियन। मैंने कहा 25 पैसे का सिक्का भी नहीं देखा मैंने अभी तक, क्या बात कर रहे हो? बोले यार वो तो फला जगह ने तो आपका ये पूरा, उसने कहीं लिख दिया, दाऊद इब्राहिम ने $25 मिलियन दे के इसको ख़रीद लिया था, एंड देन ही सोल्ड आउट एंड ऑल दैट थिंग। सो ये 2 मूवी के प्लॉट ऑलरेडी बाहर मार्केट में चल रहे हैं अली भाई, ये बेच रहे हैं अभी तक। और इनके जहन में मेरा ख्याल है यही है कि आई वाज अ प्लांटेड गाय एंड देन दैट्स व्हाई आई डिड व्हाट आई सपोज्ड टू डू, क्योंकि दे कैन नॉट इमेजिन समबडी टर्निंग डाउन व्हाट आई टर्न डाउन एंड मैस अप व्हाट आई डिड मैस अप। सो बईद नहीं है, इनसे कुछ बना भी लेंगे, ये बगैरत है, इनको कोई पता नहीं है, चोर, क्योंकि चरबे का काम तो ये करते हैं ना, इधर उधर से पकड़ के बना लेते हैं। अब मे भी आप देखें नियर फ्यूचर में आ रही होगी कोई
मिशन इम्पॉसिबल कामरान फरीदी. वैसे आपको क्या लगता है कामरान फरीदी का जो करेक्टर है वो कौन सा एक्टर अच्छा कर सकता है? शाहरुख, सलमान, टाइगर श्रॉफ या अक्षय कुमार या फिर ऋतिक रोशन? यार ये एक मिनट रुक जाओ. अगर मैं कहूँगा तो आप सोचेंगे मैं तासुब कह रहा हूँ. एक मिनट रुक जाओ. मुन्नो, do you really think, because he asked me a question, if you let some Indian Bollywood hero play you, he mentioned Akshay Khan, Akshay Kumar or whatever, I don't even know the name of the most of this. Like, he asked me the question that who would you play? And I told him that, if I say something about, they'll be like, because I own Pakistani. I mean, what do you think and what Americans think of Indian actors? Too feminine, and I think they try to play tough parts, but they're too soft. Chakka, Khusra, Khusra. Hijla. Is that what you're calling him? Huh? They're not manly. They're not, because she's been married to a man for a while, so Yeah. it's not manly. They're too soft. Yeah. अब अली भाई अब सुन लिया बात. ये है जवाब इसका. अगर मैं देता ना, One that I would want to play you. लेकिन अगर मैं देता ना इस बात का, बोलो यार ये पाकिस्तानी था. I've asked many women this question क्योंकि मैं देखता हूँ, and I'm a guy, I'm a man, so I look at him, I'm like, यार ये what, something is not adding up here. But these guys are not, they're slobs यार. I mean, they are. They लड़कियों की तरह नाचते हैं ये सारे यार. I mean, what the fuck? And they wear like makeup. I mean, I'm a tough guy यार. I'm a real life tough guy. I've done it. So, Khusra not gonna work, Ali bhai, in this case. They don't have anybody who can play me. They don't have anybody who can mimic me. They don't, in real life, they don't have anybody who can come 5 miles close to me. But talking about their actors, I'm gonna be really pissed if one of these Khusra play me. लेकिन भाई मुझे इतना पता है कि भाभी के रोल के लिए वो कटरीना कैफ को कास्ट करेंगे. Yeah, maybe if somebody had to play her role, they're gonna be Katrina Kaif because she is Brit. अली भाई एक ऑफर मेरे पास आई थी मुझे एक ऑफर ज़रूर आई थी. रेड ब्लॉक्स करके एक है, वो नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरीज़ इंडिया से उन्होंने मुझे अप्रोच किया था. इंडियन कैनेडियन वो है प्रोड्यूसर. उसने जब मैं जेल से निकला था उस वक्त ही अप्रोच मी. उसने बोला कि हम नेटफ्लिक्स सीरीज़ बनाना चाहते हैं आपकी लाइफ के ऊपर. मैंने बोला कि आप किस ऑडियंस के लिए? बोलते ऑफ कोर्स वी डू इंडियन, हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट है तो वी डू इंडियन स्क्रिप्ट. तो मैंने कहा कि देखो मेरी जो स्टोरी है वो है पेट्रियोटिज्म पे सारी. दैट्स ऑल इट इज़ ऑल अबाउट. सो कैन यू सेल पेट्रियोटिज्म? बोलता वी कैन सेल इट नेटफ्लिक्स बट वी कैन सेल इट टू इंडियन ऑडियंस. तो हमें सिर्फ मसाला बनाना. सो आई टर्न इट डाउन. इट वॉज लॉट ऑफ मनी ऑफर्ड मी. लेकिन मैंने उसको इसलिए टर्न डाउन किया कि मैं वो पेट्रियोटिज्म के एंगल निकाल के वो सिर्फ वो एक अपना थोड़ा सा कुछ दिखा के एंड देन लॉट ऑफ मसाला इन इट. आई डोंट वांट टू किल द स्टोरी. आई गॉट ओनली वन स्टोरी इन वन लाइफ. I can't do that for money. So I've already turned down जो इंडिया से. बट सुनता भी है मुझे. He still talk to me. Not a friend, but we still talk sometimes. So I'm sure he's gonna have some comments on it. कामरान भाई पिछले 2 साल से हम एक साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं. हमने डिफरेंट स्टोरीज़ पर बात की, डिफरेंट करेक्टर्स को समझा, और मैंने आपके वो पॉडकास्ट भी देखे जो दूसरे पॉडकास्टर्स के साथ हैं. लेकिन हर पॉडकास्टर, हर सहाफ़ी, हर कंटेंट क्रिएटर आपसे ये सवाल क्यों करता है कि स्टिल आप एक एजेंट हैं, आप अमेरिका के लिए काम करते हैं, आप CIA, FBI के लिए काम करते हैं, और आपका कोई मिशन है आज के दिन पर भी, और उस मिशन के तहत जो है आप ये सब कुछ कर रहे हैं, आप ख़ुद को हीरो पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप ऑन कैमरा आ गए हैं. तो ये लोग जो हैं वो यकीन क्यों नहीं करते? ना पाकिस्तानी इदारे आप पर यकीन करते हैं, ना पाकिस्तानी अवाम, ना ही ये पॉडकास्टर्स. अली भाई मेरा ख्याल है एक इंसानी जहन है. देखें आप किसी की सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकते. एक तो बात जहाँ तक है अली भाई हीरो की बात जहाँ तक, तो आई नेवर पोर्ट्रे माई सेल्फ हीरो. मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई ऐसा काम किया कि जो मुझे कोई लड्डू मिलने चाहिए उससे. I have done things in my life. I've done a lot of ugly things in my life. और मैं एक ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं और अपनी बुराइयों को एंड आई वेयर इट ऑन माई स्लीव. इंग्लिश में कहावत है, यानी आई डोंट माइंड, इट इज़ व्हाट इट इज़. सो एंड आई आंसर दिस क्वेश्चन टू पाकिस्तान एज वेल व्हेन आई वाज आस्क्ड दिस क्वेश्चन. जब पाकिस्तान में मुझसे सवाल हुआ था तो मैंने उसको एग्जैक्टली इसी तरह कहा, और मैं आपके सामने भी उसको पहले पेश करता हूँ, उसके बाद मैं तावील देता हूँ आपको कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे उससे बहुत ये कि मुझे कोई लड्डू या बर्फ़ी मिलनी चाहिए उससे. नो, आई डिड व्हाट एनीबडी एंड एवरीबडी शुड हैव डन. इसके लिए एक अंग्रेज़ी में जुमला है. कोई आदमी अगर ये कहे आई टेक केयर ऑफ़ माई किड्स, कोई आदमी ये कहे
तो उसको क्रेडिट नहीं मिलता इस बात का। यू सपोज टू टेक केयर ऑफ योर किड्स। ये कोई अब वो तो बात नहीं है कि कोई बड़े फ़ख्र की बात है, आई टेक केयर ऑफ माई किड्स। यू सपोज टू टेक केयर ऑफ किड्स। मैं कोई क्रेडिट लेना है तुम्हें उसका? या मैं मेरी माँ को जो अगर नहीं चल पाती है या कोई मुश्किल होती है तो आई गिव माई हैंड टू माई मदर। यू सपोज टू डू दैट। दिस इज वट वी डू। तो वट आई डिड was I supposed to do? It was my responsibility and a duty. जैसे मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी ड्यूटी है, वो मेरा मुल्क है एंड ये मेरा एक्शन है। उसमें कोई कारनामा नहीं किया मैंने को मिसाल की कोई ऐसा नहीं वो बड़ा अजीम कारनामा नहीं, कोई नहीं दिया, कोई कारनामा, कोई कुछ नहीं है। हर इंसान, ये बहुत कॉमन बिहेवियर है। अगर किसी को अजीब लगती है तो उसमें हुब्बुल वतनी नहीं है, वरना उसको अजीब सी बात ना लगती, भाई ठीक है करता है, किया। ये एक पहली बात। तो पहली बात तो ये कि ना मैं हीरो, ना मैंने कोई कारनामा किया। आई डिड माई ड्यूटी। अगर मैं तालीम के शोबे में होता तो मैं अपने बच्चों को तालीम देता। अगर मैंने पाकिस्तानी बच्चों को, अगर मैं वो मेरे दोस्त सेंटर, दिस इज़ व्हाट आई डू। अगर मैं किसी और शोबे में होता, अगर मैं इंजीनियर होता पाकिस्तान के लिए किसी ऐसे काम करता, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है। अब मसला आता है यकीन ना करने का। तो अली भाई एक उसकी वजह भी ये प्रोपेगेंडा मूवीज़ हैं, क्योंकि ये जो एक चीज़ बिठाई गई है जहन में कि वंस एन एजेंट ऑलवेज एन एजेंट, विच इज़ नॉट ट्रू। वंस एन एजेंट इज़ नॉट ऑलवेज एन एजेंट। वंस एन एजेंट समटाइम कुड बी एनालिस्ट, समटाइम दे आर इन प्राइवेट सेक्टर। मेजॉरिटी जो सारे जितने भी एजेंट्स हैं वो रिटायर होकर क्या करते हैं, एजेंट बनते हैं? नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। मेजॉरिटी जो एजेंट्स होते हैं, अगर वो जिंदा बच जाते हैं, लाइफ स्पैन होता है, तो वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। कुछ ट्रेनर्स होते हैं, कुछ एनालिस्ट होते हैं, कुछ थिंक टैंक में चले जाते हैं, एंड दे आर डिफरेंट परफॉर्म्स एंड ड्यूटी दे प्ले। लेकिन चूंकि मूवीज़ में ये दिखाते हैं कि वंस एन एजेंट ऑलवेज एन एजेंट। ऑफ कोर्स अब देयर इज़ वन थिंग जो मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ कि वंस एन एजेंट आप चेंज नहीं कर पाते अपने आप को। जो आपका थॉट प्रोसेस है या जिस तरह आप दुनिया को देखते हैं, जो आपके हैबिट्स हैं, जो आपने अच्छे बुरे दोनों पैरानोया है, वो आपका चला नहीं जाता, बिकॉज आप एक आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वो आप कर चुके हैं। सो या इन दैट वे, इन सेंस, उस सेंस में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि वंस एन एजेंट, और बिकॉज दैट थॉट प्रोसेस, द रिएक्शन टाइम, ऑल द थिंग डोंट गो अवे। गुड हैबिट्स, बैड, माई ईटिंग हैबिट्स वही है जो एक एजेंट की हैबिट्स होती हैं। मैं आज भी वही करता हूँ। आई ईट सेम काइंड ऑफ मील जो मैं पहले खाता था। माई पोर्शन छोटा होता है। ये नहीं कि अब मैंने बिरयानियाँ और मुरगन खाने लेके पूरा दिन भर के 3 दफ़ा, नहीं, आई ईट वन टाइम, वही खाता हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद एक मील ले लेता हूँ। दैट्स व्हाट आई डू। आई स्टिल रन, I still like to be healthy lifestyle, clean lifestyle होता है, healthy lifestyle. So once an agent can always gonna live like an agent, but he's not gonna be able to perform his duty like an agent, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ है। मेरी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई, दूसरी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई, ख़त्म कर। जब मुझे जेल हो गई, आई बिकम अ फैलन। फैलन जो है उसके लिए अमेरिका में एक और कानून ये है कि वो अ फैलन कैन नेवर कैरी अ गन। जो फैलनी कन्विक्शन के बाद आपको कभी भी वो गन उठाने की या रखने की इजाज़त नहीं, उस कानूनन सज़ा है उसमें। ठीक है, हो सकता है ये भी एक ड्रामा हो लोगों के लिए, पॉसिबल, ठीक है, आई गिव यू आंसर। लेकिन वो घिसा पिटा जवाब मैं इतनी बार दे चुका हूँ कि मैं टीवी पे आ गया तो अब मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ तो अब मुझे जानते हैं यार ये। अगर वो भी किसी की समझ में नहीं आता तो फिर उस समझ का कसूर है, उसमें कसूर मेरा नहीं। अगर मेरी इतनी बड़ी तावील किसी की समझ में, लेकिन वाई वुड आई टेल समबडी, मैं क्यों बेचूँ ये, वाई वुड आई सेल इट? अगर वो समझ रहा है, इट मीन्स, अब मेरा सवाल उन सबसे ये है, नाउ यू शुड गाइज कम विथ समथिंग। ये नीचे कमेंट में लिखो, व्हाट पॉसिबल मिशन आई एम ऑन। ये क्या, ये यूट्यूब पे आके आपको भाषण देना, ये मिशन है मेरा? या इंडिया के हैंडपंप गाय का बताना, द जोक्स आई डू और द क्लासेस आई टीच, जो मेरी क्लास होती हैं, दिस इज व्हाट माई मिशन? टेल मी व्हाट पॉसिबल मिशन कामरान फरीदी कैन डू, और व्हाट मिशन इज ही ऑन? दैट्स द क्वेश्चन। काउंटर क्वेश्चन ये बनता है, इफ यू कम अप विथ अ गुड लॉजिकल आंसर, आई विल एक्सेप्ट इट, बट यू हैव टू हैव अ लॉजिक and you have to have a very very convincing argument on that. एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको। एक खातून, लड़की तो नहीं थी, वो आंटी थी। आंटी मतलब मुझसे बड़ी होगी तो आंटी होगी, मैं वैसे नहीं आंटी कहने का। एक कमेंट वो हर जगह लिखती है बेचारी, वो लिखती है ये मोसाद का एजेंट है, कहीं उसको मोसाद का एजेंट। अब मसला ये है कि अगर मैं मोसाद का एजेंट हूँ, लेट्स से फॉर सेक ऑफ डिबेट, हाउ डू यू नो दैट? इसका मतलब ये कि आप मुसाद के लिए काम करते हैं, उन्होंने ही बताया होगा ना आपको। मुसाद ने तो मेरा पर्चा कहीं नहीं लगाया कि ये मुसाद का, और अगर मैं हूं तो मुसाद जाहिर बात एडवर्टाइज तो नहीं करेगी। द ओनली पीपल इफ आई वर्क फॉर मुसाद नो
जो खुद मुसाद में हैं, यानी जो जिनसे के लिए काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब जो ये क्लेम कर रहा है, ही हैव टू बी मुसाद, या अगर ये कहता है कि CIA का एजेंट है, तो फिर आपका मतलब ये कि आपके ऐसे ताल्लुकात होंगे CIA के साथ। कौन बताओ भाई ये कमरान फरीद है ना, ये मुसाद अभी भी CIA का एजेंट है, मिशन पे। या 2 नंबर 3, अगर आपको मुसाद ने भी नहीं बताया और CIA ने भी नहीं बताया, उसका मतलब कि आपका मेंटल लेवल इज सच ऑन अ लेवल कि आपने कुछ देखा, बोला यार यू नो समथिंग फिशी अबाउट दिस गाय, पॉसिबल, आई डोंट ब्लेम, यू कुड, बट देन you have to give me a logical answer, because if you are on that mental level, अगर आपको CIA नहीं बताया कि मैं CIA का एजेंट हूं, आपको मुसाद ने नहीं बताया कि मुसाद का एजेंट हूं, और आपके अक्ल ने एक चीज़ कर दी जिसका मैं आपको जवाब 1000 दफ़ा दे चुका हूं, तो इसका मतलब कि ये आपकी मेंटल कैपेसिटी टेल यू समथिंग, देन यू कैन ड्रॉ समथिंग बेटर देन आई कैन, विच आई कैन। और मैं अपने आप से आगे सवाल कर रहा हूं कि व्हाट पॉसिबल मिशन कैन कमरान, मैं तो अपने आप से पूछता हूं ना कि यार अगर ये कह रहा है तो ये क्या मिशन ऐसा हो सकता है जो मैं कर सकता हूं, व्हाट कैन आई पॉसिबली डू विद दिस फेस राइट नाउ, what can I do? So now you have to tell me what can I do, and I'll buy it if you sell it to me right. कामरान भी, अब माजी में पाकिस्तानी इदारों ने एक इंडियन जासूस सरबजीत को गिरफ़्तार किया, अदालत ने उसे सज़ाई मौत सुना दी, लेकिन जेल में उसकी मौत हो गई। इंडिया ने इस पर भी एक मूवी बना दी। उसके बाद हमने कुलभूषण यादव को गिरफ़्तार किया, उसका एतराफ़ जुर्म जो है वो वीडियो की सूरत में पूरी दुनिया ने देखा। 2019 में फिर हमने देखा कि अभिनंदन का जिस तरह से जहाज़ गिराया गया, उसको चाय पिलाई और उसे इंडिया वापस भेज दिया। 2025 में 6 राफ़ेल जो हैं पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए। अब ये जो तमाम इवेंट्स हैं, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी इस पर मूवी बनानी चाहिए और पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि इंडिया क्या कुछ करता है? अमेरिका प्रोपेगेंडा मूवी बनाता है, मैंने आपको कुछ नाम दिया, हर्ट लॉकर, एनिमी एट द गेट्स, सेविंग प्राइवेट रायन, ब्लैक हॉक डाउन, ये सारे प्रोपेगेंडा मूवीज़ हैं। किसी भी अमेरिकन बच्चे को, या पूरी दुनिया में कहीं भी जो अमेरिकन मूवीज़ देखते हैं, उनको अमेरिकन मूवी, अमेरिकन आर्मी एज अ प्रोटेक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड दिखती है। हालांकि ये नहीं बताते कि हमने कब्जा किया यहाँ पे, पहले हम गए थे तेल लेने, फिर बाद में ये हुआ, ये नहीं बताते वो। ये बताते हैं कि वो वी वेंट देयर फॉर फ्रीडम, ऑपरेशन फ्रीडम, नाम भी ऐसा रखते हैं, ऑपरेशन फ्रीडम, फ्रीडम वर्ड, ऑपरेशन फ्रीडम इराक। अभी भाई वो जिसको आने तो खामा, मैं कौन के खामा खा, किसी के घर में घुस को उसको फ्री कराने आए हम, यानी किसी के घर में घुस जाओ, दरवाजे तोड़ के बोलो चलो खातून तुम फ्री हो, मैं नहीं जा रही, मेरा शौहर नहीं, तुम फ्री हो, चलो मेरे साथ। ये दिखाते हैं एग्जैक्टली, बोलते हैं ऑपरेशन फ्रीडम। एक दिखाया सेविड प्राइवेट रायन में, उन्होंने दिखाया कि वो एक, एंड दिस इज ट्रू स्टोरी, इट्स नॉट करेक्ट, कि वो एक लाइफ को बचाने के लिए, उसके 3 भाई मर गए थे जंग में, तो उसको एक चौथा एक और भाई बचा था, तो उसको रेस्क्यू कराने के लिए स्क्वाड जाती है, एंड दे रेस्क्यू दैट गाय। तो पूरे दुनिया के जहन में अगर आप अब देखो ना, CIA इतना बड़ा हवा कैसे बन गया, अगर वो मूवीज़ में ना होता तो देयर वुडंट बी नो CIA लोगों के जहन में, वो FBI, CIA, you know, narcos, yada yada, you see this over and over, DEA, you know, operations दिखाते हैं, we watch it and we get brainwashed, or sometimes it's true कि वो दिखाते हैं कि you know इतने ये equipped होते हैं, they go, resources are there, तो वो बनाते हैं, and that's true. Patriotism है वहाँ पर, अमेरिका में बहुत majority of Americans are patriot. Let's say 97% of Americans are patriot होते हैं, they love their country just because of what they show, कि we are that strong, we are the right, red and blue eagle, da. So it works. ये तो मैंने इसलिए बताई पूरी, आपको एक तस्वीर इसलिए खींची कि it works, it sell. इंडिया में what they sell, ये जो बनाते हैं, तो पाकिस्तान का दुश्मन वो कहाँ से आया? वो हिना ने तो सॉफ्ट इमेज नहीं ख़त्म किया ना पाकिस्तान का, दे कम बैक टू दीस, you know, धुरंधर और वचिंदर और मचंदर और अचिंदर, जो भी आप बनाते हैं, चचुंदर, तो दैट बिकम एनिमी, मुसलमान हिंदू हम लोग ज़्यादा कर। मरहटा की एक तारीख़ है जो कि मुग़लों से लड़े थे, वो एक, तो वो मरहटों की जो तलवार होती है ना, डमेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, उनकी जो है, I'm not making this up, वॉच देख लोगे, तलवार होती है ना मुसलमानों की, तो वो छोटी होती है, you know, just like it's not a big, you know, like a क्रूसेडर सॉर्ड से छोटी होती है, साथ में मोर मनूवरेबल होती है, उसका एक इसके पीछे लॉजिक है। वाई अरब सॉर्ड वो कर्व होती है, इट गोज ईजिली। उन्होंने क्या दिखाया कि वो लिटरली अगर आप डालडा के डब्बे को काट दें, जस्ट टू मेक दैट थिंग, आई डोंट नो हाउ एल्स टू एक्सप्लेन टू यू, डालडा के पीपे को काटें, वो एक 3 का पतरा होगा, ऑफ कोर्स इट्स शार्प, विल कट यू, लेकिन आप यानी उसको हंटर की तरह चलाएंगे। डिड मराठा डिड यूज दैट वेपन, दे डिड यूज इट, डमेस्ट वर्किंग थिंग, क्योंकि अगर आप स्विंग करते हैं तो वो टीन का, मतलब ऑलरेडी टीन का पतरी है ना वो, इट कैन कम एंड कट यू, एंड इट डिड कट अ लॉट ऑफ हिम, एंड दे शो इन द डैम मूवी,
वो खुद दिखाया इन्होंने कि हम मराठे लड़ रहे हैं मुगलों से, तो वो हो रहा है। दिस डम फक्स डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट दे सेलिंग इज व्हाट इट इज। इनको पता नहीं है, प्रोपेगेंडा इज देयर, पीपल वाह वाह क्या बात है, अच्छी बात, गुड। पाकिस्तान के पास ऐसे कई मौके थे, प्रोपेगेंडा ना भी दिखाते तो अपने आप को थोड़ा सा सीधा रियलिटी दिखा देते। मिसाल के तौर पर ब्लैक हॉक डाउन बनी तो उन्होंने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया, उसमें एक छोटा सीन दिखाया कि अमेरिकन भाग के पाकिस्तानियों के पास गए और पाकिस्तानी आर्मी उनको सिक्योर किया, टुक हिम इन, पानी पिला रहे हैं या ना यार वो जो टुक हिम इन सिक्योर जोन में, उन्होंने फिर उनको हमवी में ट्रांसफ़र किया। पाकिस्तान के पास कितना गोल्डन चांस था वो पूरा पोर्शन को दिखाने के लिए कि क्योंकि वो पीस मिशन पे थे। बॉस्निया में पाकिस्तान पीस मिशन पे था, सोमालिया में पाकिस्तान पीस मिशन में था। जहाँ जहाँ पीस मिशन पे पाकिस्तान को ले जाया जाता, पाकिस्तान एवर मेक अ मूवी ऑन दैट? नो, दे नेवर डिड। कसूर किसका है? हमारा है। 71 के ऊपर आप कई मूवियाँ देख लेंगे, इंडिया ने 71 बांग्लादेश वाले मामले पे कई मूवियाँ बनाई, पाकिस्तान को जालिम दिखाया, कुछ कराया। देयर इज़ अ वर्जन, हमेशा देयर इज टू साइड ऑफ अ स्टोरी, हर स्टोरी की दो साइड होती हैं। अब राइट और रॉन्ग का मसला नहीं है यहाँ पे, दिस वी टॉकिंग बट वी हैव आवर वर्जन ऑफ दैट स्टोरी, वी डू हैव अ वर्जन ऑफ दैट स्टोरी। क्या वो पाकिस्तान था बांग्लादेश 71 से पहले? ऑफ कोर्स इट वाज। बगावत हुई वहाँ पे? ऑफ कोर्स हुई। वजह क्या थी? ज़बान का मसला क्या हुआ? इंडिया ने हाथ दे के यूटिलाइज किया उस सिचुएशन को, कैश आउट किया, पाकिस्तान को एक बाजू काटने की कोशिश की और बाजू काट दिया। हाउ मेनी मूवीज़ यू सीन पाकिस्तान ने उस वर्जन पे दिखाई जो हमारा वर्जन है, कि मुक्ति बानी, आंगन जालो, बाशानी, किस तरह से बिहारियों पे जो पाकिस्तानी वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ काम भी कर, देवर लॉट ऑफ मेमन फैमिली, देवर लॉट ऑफ बिहारी, लॉट ऑफ कितने लोग थे जो ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान काम करने थे, उनको काट दिया, जला दिया, मार दिया, अब्यूजिंग देम, आर्मी के ऊपर हमले शुरू कर दिए, बगावत की। व्हेन डिड यू एवर सी दैट? वी हैव अ वर्जन, नॉट वी डोंट हैव अ वर्जन एवर शोन आउट देयर। तो फिर आपके पास जो देखने के लिए वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, देन यू कैन बाय दैट प्रोपेगेंडा, बिकॉज एक I'll come to that later and remind me if I don't. एक गौरतलब बात है, ब्लैक हॉक डाउन, वी डिडंट कैश इट आउट, वी हैड द ऑप्शन टू। बॉस्निया, सर्बियन और क्रास का मामला, वी डिडंट कैश इट आउट, वी हैड दैट ऑप्शन, वी हैड लॉट ऑफ ऑप्शंस टू डू दिस, वी डिडंट। हमने बनाई मौला जेट, गोला जेट, फलाना जेट, कनेक्शन, जेला जेट, दैट्स ऑल वी डिड। और टेडी पैंथर, यही किया हमने, दैट्स ऑल वी डिड। लो बजट क्रैप, ऑफ कोर्स हमारे पास बजटिंग मसला है, वी कैन नॉट कम्पीट विद द इंडियन बजट, हम नहीं बना सकते उस लेवल के ऊपर। वी हैव एन ऑप्शन टू डू इट, वी हैव ऑप्शन टू डू अ वेरी स्मॉल बजट। टेल द ट्रुथ, हु वी आर, व्हाट वी आर, हमारी हिस्ट्री क्या है, जितनी हिस्ट्री हमारी रिच है, जिसको वो मस्त करके पेश करते हैं। कुड वी हैव डन? एक ज़माने में नसीम हिजाजी के नावल के ऊपर आता था, जिसमें सुल्तान सलादीन, तारिक बिन ज़ियाद, फलाना फलाना लिखा, आखिरी चट्टान नावल लिखे गया, उस पर फिर ड्रामे बने, तातारियों के साथ क्या मामला, तैयारी। इट वॉज वेरी फेमस। वो इतना सबसे खतर, उस ज़माने में PTV का सबसे फेमस चीज़ बनती थी, आखिरी चट्टान, एवरीबडी रिमेंबर। बट उसके बाद जब टाइम गुजरता गया, हम खुराफात की तरफ चले गए। अब वॉट वी डू, हम उनकी मूवियाँ देखते हैं, उससे मसाला लेते हैं, एंड वी मेक द सेम थिंग, थोड़ा सा रद्दो बदल करके, वी थ्रो इट आउट देयर एंड होप टू मेक अ बक। तो इसमें कसूर किसका है? उसमें 3 लोगों का कसूर है। एक, हुकूमत, नंबर 1। क्या हुकूमत फंड नहीं कर सकती? एलोकेटेड फंड नहीं हो सकते? इंडिया के 10 पॉडकास्टर बैठते हैं, मैंने आपको कहा कि विल डू इट। मैं अपने तरफ से, मेरे और आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वी कैन डू दिस, बट इफ वी हैव अ बेटर funding, if we have a better budget, if we have better team, can we not do better? Of course we can do. इनको उड़ा कर रख दें, क्योंकि इनके सारे जो बैठे होते हैं प्रोपेगेंडा मशीन यूट्यूब के ऊपर, उनको उड़ा कर रख दो। क्या हो हैसियत है यार इनके जो प्रोपेगेंडा वाले हैं, क्या औकात है उनकी? दे आर नोबडी। लतीफ़े सुनाते हैं बैठ के वहाँ पे, वी कैन प्रेज एंड अप्रिशिएट थिंग्स एंड बता सकते हैं तारीख, ये यार व्हाटएवर, नहीं हेल्प होती। हम जाके कहते हैं कि भाई नीड हेल्प, नहीं, कुछ नहीं। हुकूमत कैन दे नॉट हेल्प? ये अप्रिशिएट करता है कि आपको टैक्स कम हो जाएगा, आप चलें पैसा नहीं देते, आप कम से कम उनको थोड़ा बेनिफिट पैकेज दे दें कि आपकी दिस मूवी इज गोना बी, आपको यूटिलाइज, अगर आपको कोई रिसोर्सेज चाहिए, वी प्रोवाइड यू रिसोर्सेज,
वी हेल्प यू विद दिस लोकेशन, वी हेल्प यू विद दैट लोकेशन, आपको यहाँ परमिशन बनाते हैं, यहाँ ये कर देते हैं, यहाँ फ्री होगा, ये टैक्स फ्री होगा. कैन दे नॉट वर्क? ऑफ कोर्स दे कैन. पाकिस्तान में एक्टर्स हैं जो मुहिब वतन हैं, दे विल डू इट फॉर फ्री. आई नो दैट वेरी वेल. आई नो क्वाइट अ फ्यू, गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन. उनसे आप कहेंगे तो लेट के आएंगे वो. कुछ बगैरत भी हैं जो वहाँ जाके काम करते हैं, बगैरत भी हैं जो वहाँ जाके काम करते हैं. बगैरत हैं वो, नंबर 1 बगैरत हैं, जो अपने पेट को, अपनी रोटी, 2 रोटी के लिए वहाँ जाके जलील होते हैं, लिटरली जलील होते हैं. जितने भी हैं वो बगैरत हैं वो. अच्छा, अगर मैं एक काम कर लूँ ना अपने शोबे में, तो मैं गद्दार हूँ. और वो एक्टर जो वहीं पैदा हुआ, पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान की खाया, पाकिस्तान से शनाख्त मिली, पाकिस्तान में मशहूर हुआ, वहाँ जाते हैं. अब अदनान सामी खान, मोटा लंगड़े को देखो ना, वो स्वामी, उसने अपना नाम ही बदल दिया, अदनान स्वामी खान है वो. अदनान स्वामी बुलाते हैं उसको, खान तो बोलते हटाई दिया. अदनान स्वामी कहलाता है. उसको अवार्ड फंक्शन में बुलाते हैं, उसने ऑनर सिटीजनशिप ले लिया, सब कुछ. ही इज़ ओके, कोई बात नहीं करता. वी डोंट टॉक अबाउट हमारे पपूले हम नहीं पोड़ते हैं. बट हुकूमत अगर चाहे बेनिफिट पैकेज अनाउंस करे, कैन वी नॉट? किसी को फिक्र नहीं है. नंबर 3, जो मूवी बनाने वाले हैं. अब दैट्स उन पे ज़्यादा कसूर इसलिए नहीं है कि उनको वो मूवी बनानी होती है. अली भाई, दे हैव टू सेल व्हाट दे मेक. उनको पैसा कमाना है. दे वांट टू मेक मनी. दे आर इन अ मनी मेकिंग बिजनेस, नॉट इन लूजिंग बिजनेस. सो अगर आपके पास हुब्बुल वतनी का थोड़ा सा है, एंड यू कैन पुट सम एलिमेंट ऑफ इट. आप नहीं बनाएं 100%, लेकिन आप कुछ एलिमेंट ऐसे दिखा दें. यू डोंट हैव टू मेक मिशन कश्मीर, बट यू कैन एटलीस्ट शो व्हाट गोज ऑन इन कश्मीर. कितनी मूवियाँ पाकिस्तान की जो दिखाती हैं कि कश्मीर की आवाम के साथ क्या हो रहा है? आंसर इज 0, नन, नेवर मेड. मौला जट है हमारे पास, जग्गा है, शेरा है, रीला है, वो कमज़ोर से घोड़े बैठ के औरतों के कपड़े पहन के गंडा से घुमा रहा है. वी हैव दैट, लॉट ऑफ देम. वी डोंट हैव वन. सो ऑन द होल हम मुजरिम हैं नहीं भाई. और जब तक इसको फिक्स करने के पहले हमें इकरार जुर्म करना पड़ेगा, फिर अपनी गलतियों को देखना पड़ेगा. एंड देन यू हैव टू गो बैक टू द नॉक डोर. अमेरिकन क्या करते हैं, वो सब्सिडी देते हैं मूवीज़ को जो आर्मी के ऊपर बनती हैं या CIA के ऊपर बनती हैं, वो सब्सिडी देते हैं. दे ऑल्सो असाइन एंड एलोकेट. वो जो आप जो इक्विपमेंट देखते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट, वो यूजली डोनेट होता है. आई मीन बेसिकली दे लेट हिम यूज इट फॉर फ्री. प्रॉप्स नहीं होते उसमें बहुत ज़्यादा, हर चीज़ प्रॉप पे नहीं इस्तेमाल होती. कुछ चीज़ें US आर्मी फराहम करती है उनको, फ्री हेलीकॉप्टर हैं, ये चीज़ें हैं, ये राइड्स हैं. तो बिकॉज इट्स अ प्रोपेगेंडा मूवी, दे डोंट चार्ज नथिंग ऑन इट. कैन वी नॉट डू दैट? ऑफ कोर्स वी कैन. डू वी डू इट? नो. तो no help. You help me help you. I think that's the moral of the story. Help me help you. Somebody need to listen. और आप वही बंदर का तमाशा होता रहेगा, आपको बांदरी दिखाते रहेंगे वो बंदर नाच रहा होगा. and then in the end you have these people जो पाकिस्तान के हैं, उनका ओपिनियन अगर ख़राब नहीं होगा तो बेहतर भी नहीं होगा. लेकिन हमारी कोशिश उस ओपिनियन को बेहतर करने की होनी चाहिए. हाथ पे हाथ अगर धरे बैठ जाएंगे तो अब से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद द रिजल्ट्स आर नॉट गुड इन दिस. दोस्तों, अगला पॉडकास्ट आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, या हमारे पॉडकास्ट के हवाले से आपके पास अगर कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें.